देखिए, जो टीवी पे दिखाया जाता है और जो वर्तमान हकीकत है यहाँ पे परिस्थितियों में हम लोगों ने आके देखा कि आज देश का किसान सड़कों पे है। एक्चुअल में सच्चाई जो है बहुत दुखदायक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए, मैंने ये देखा, आज सुबह से मैं यहाँ टहल रहा हूँ, लेकिन किसानों में जो एकता देखी हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति या किसान की जो संवेदना है उनके प्रति, तो देख के दिल मरमाहत हुआ कि आज का देश का किसान जो है वो सड़कों पर अपनी मांग के लिए, उन जायज़ मांगों के लिए कर रहा है जिसमें उनको एमएसपी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी के भाषणों में हमने देखा कि हाँ, उन्होंने एमएसपी की तो बात की, लेकिन देने के नाम पर उन्होंने उस बात को सिरे से नकार दिया कि हम इन चीज़ों पर कानून नहीं लेके आएंगे। लगातार आप देख लीजिए कि आज पूरे देश का किसान जो है किसानों के साथ खड़ा है। आज इनको बदनाम करने की लगातार जो केंद्र सरकार की नीति है, वो कभी प्रशासन के नाम पे या कभी लोकल भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के नाम पे ये जो प्रताड़नाएं की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को है कि आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इन चीज़ों से सहम गई है और डर गई है कि अगर इस आंदोलन को हमने किसी तरीके से नहीं तोड़ा तो हम आने वाले समय में अपनी सरकार में नहीं बैठेंगे। किसान आज देख लीजिए, हम लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं कि किसान जो जिस तरीके से अपने हक की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो जायज़ मांग के लड़ रहा है। वो किस चीज़ की मांग कर रहा है? वो केवल अपने एमएसपी की मांग कर रहा है, उस पर कानून बनाने की मांग कर रहा है। लेकिन ये पूंजीपतियों वाली सरकार जो है, जो केंद्र सरकार पूंजीपतियों का 3 खरब रुपया तो माफ़ कर सकती है, लेकिन किसान को मिनिमम प्राइसिंग के नाम पर कानून बनाने से पीछे हट रही है। मैं कह रहा हूं कि कानून एक ऐसा कानून जो किसानों के लिए बनाया जा रहा है। अगर देश की जनता किसी सरकार को चुनती है, 60 साल के लिए नहीं चुनती है, वो 6 साल के लिए या 5 साल के लिए ही चुनती है। अगर कोई कानून देश की जनता के लिए बनाया जाता है या किसान के लिए बनाया जाता है, अगर वही कानून उस जनता या किसान को नहीं एग्रीड कर रहा है या वो प्रभावशाली नहीं है, उसको लाभप्रद नहीं है, तो उस कानून को वापस करने में कौन सी नीति हुई? देश आज 75 सालों की आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो जन विरोधी होने के बाद वापस किए गए, लेकिन ये निरंकुश सरकार जो है वो हठप्रद है। वो हट कर रही है कि हम अगर किसी कानून को वापस ले लेंगे तो हम अपने आप को कमज़ोर साबित होंगे। तो ये हट है सरकार का, लेकिन किसानों की एकजुटता देखने को मिल रही है कि हाँ, किसान जो है इस मामले में कमज़ोर नहीं है और देश का किसान लगातार इस समर्थन को बढ़ावा दे रहा है। और आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा, या कह लीजिए डायरेक्ट मोदी जी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान मजबूत है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में आ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को और नुकसान होगा इस राजनीतिक पार्टी। नहीं, राजनीतिक पार्टियां आ जरूर रही हैं, लेकिन माननीय टिकैत जी ने उन्होंने मंच पे साझा नहीं किया, उनका समर्थन जरूर मिल रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो किसानों के लिए हमेशा काम की है, समर्थन दे रही हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार या योगी जी की सरकार को इस तरह का कोई भी उनको परेशानी होनी चाहिए। भाई, उन्होंने भी तो किसानों से मांग की है सरकार बनाने में। इन्हीं किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार रही हो। बड़े बड़े उन्होंने आय दोगुनी करने के नाम पे या किसानों को एमएसपी के नाम पे जो लुभावने वादे किए, तो उन्हीं के आधार पे नहीं आए हैं सरकार में। तो ये 5 ही साल के लिए आए हैं, लेकिन जब ये जाएंगे तो 50 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि अब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ये जान चुकी है कि केवल और पूंजीवाद को बढ़ावा करने वाली सरकार है। ये किसानों और गरीबों और मजलूमों और महिलाओं की सरकार नहीं है। लगातार हर क्षेत्र देख लीजिए, हर सड़कों पर है, सारे वर्ग जो है सड़कों पर निकल करके आंदोलनरत है। ऐसी कौन सी सरकार है कि जनता खुशी नहीं है? हर तरफ मरमाहत है, हर आदमी परेशान है, सड़कों पे परेशान होकर घूम रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। 5 साल के लिए आई है, लेकिन गृह मंत्री का कहना है बोले बीजेपी 50 साल राज करेगी। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं ना, उनको पता है कि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ कैसे की जाती है और टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाता है। लगातार देख लीजिए कि ईवीएम पे लगातार आवाज़ें उठती रही हैं, तो ये अपने हिसाब से तो चीज़ें सेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम कैसे सेट करके बिना किसी जनता के वोट के इस सरकार में वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए भी आंदोलन होना पड़ेगा। लेकिन ये जो आज किसानों का आंदोलन इस देश में आया है, इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, इससे संदेश जरूर जाएगा देश के हर उस वर्ग को, हर उस व्यवस्था को, कि हाँ, अगर अपनी मांग को, जायज़ मांग को हमें अपनाना है और इनको उसका आईना दिखाना है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन करके इस सरकार को बैक करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्हें सड़कों पर आना चाहिए और किसानों का समर्थन करना चाहिए? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब कुछ हो जाएगा?
नहीं, बिल्कुल आपने जैसे मांग की ना कि हाँ ये राजनीतिकरण हो रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि वो भी किसान पुत्र है, मुलायम सिंह यादव के हैं, वो भी किसान नेता रहे हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं इस मंच को साझा करेंगे तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण होगा। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ नेताओं को इस कार्यक्रम में भेज के समर्थन की बात की है और लगातार खुले मन से, कल तो उन्होंने संसद में भी इस बात को आवाज़ उठाई कि हाँ हम किसानों के साथ हैं, रहेंगे और आगे भी भविष्य में लड़ाई लड़ते रहेंगे उसकी। तो इसलिए हम लोग इस समर्थन के हिसाब से, और हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अभी लगातार 2 चुनाव उन्होंने हराया है, वहाँ की जनता नाराज है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं, हम लोगों ने बनारस में अभी समाजवादी पार्टी बैनर तले शिक्षक एमएलसी का चुनाव और स्नातक एमएलसी का चुनाव उन्हें हराया है। तो हम लोगों ने तो शुरुआत कर दी है, बनारस से युवाओं ने शुरुआत कर दी है, क्योंकि युवाओं ने ही कंधा लड़के अभी 2 चुनाव उन्हें हराया है। 2022 की क्या रणनीति, 2022 में भी हावी होंगे? बिल्कुल हावी होंगे, क्योंकि अब तो किसान हमारे साथ है। एक बड़ा वर्ग जो पहले आप देख लीजिए, जो किसानों की बात करके इन्होंने सरकार को बहला फुसला करके आम किसान को जो सीधा कह लीजिए बहरूपिया बना करके बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, आज हर किसान वर्ग जान गया है। तो आज उनके विरोध में ये संदेश जाएगा 2022 के लिए, 2022 के अलावा आने वाली केंद्र सरकार के लिए भी संदेश जाएगा कि अब इनको उखड़ के इस देश से जाना है और आने वाले 50 सालों तक ये वापस ही जाएंगे। आज आपने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के जरिए आप किसानों की बात देश के प्रधानमंत्री से क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों का दर्द समझना चाहिए। जैसे वो कल कह रहे थे एमएसपी है, थी और रहेगी, तो मुझे लगता है कि उनको आगे आकर के 2 कदम आगे आकर के किसानों को गले लगा कर कहना चाहिए, कानून नहीं है, नहीं है और नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है, तो मोदी ने उस पर भी तंज कसा है कि आंदोलन जीवी है, क्योंकि अब जितने भी आंदोलन होते हैं विपक्ष हमेशा समर्थन में आया। देखिए, आंदोलन जीवी कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों को कह कर उनके ऊपर एक भद्दा जो बदनुमा जो टीका टिप्पणी किया है, मुझे लगता है कि इससे देश के किसानों को काफ़ी पीड़ा हुई है। उनको इस नाम से तो मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश जो है देश जवान और जय जवान और जय किसान के नारों से जाना जाता है। जिस घर में किसान है उसी घर में जवान भी है, और जिस घर में जवान है उसी घर में किसान भी है। अगर उन्होंने इन देश के किसानों को आंदोलन जीवी कह के पुकारा है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मसार और कोई बात नहीं। उनका इशारा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर तंज कसना था उनका, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन होते आए, पिछले साल CA/NRC का हो तब भी कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला। बिल्कुल। अब किसान आंदोलन चल रहा है तब भी कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करना देश में, इसी बात पर तंज कसा है कि कुछ आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं, कहीं आंदोलन होता है तो। नहीं, आंदोलन जीवी क्या, आप अगर उनका इतिहास उठाए, क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किया? देश के बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि देश की आज़ादी में हम लोगों ने भी सहयोग किया। तो वो कौन से परजीवी थे? वो आंदोलन जीवी नहीं, वो परजीवी रहे होंगे। मुझे लगता है कि अपनी बात पे तो वो टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन लोगों को या किसान वर्ग को अगर किसी तरह की बात, अगर इस तुच्छ वर्ड से अगर उनको किसी तरह का नाम संज्ञा देते हैं आंदोलन जीवी के नाम पे, तो मुझे लगता है कि सबसे गंदे परजीवी वही प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और देश का किसान जो है वो हिंदुस्तान के सर का ताज है मुझे लगता है, और उस ताज को बदनाम करने की जो कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस सदन से की है, जिस सदन में किसानों को गले लगाने का काम किया है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मसार की और कोई बात हो नहीं सकती है।